नमस्कार, प्रणाम। मैं कन्हैयालाल लोनिया चौहान आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुबह 9 बजे का समय मैंने निवेदित किया था। 9 बज गए, मैं उपस्थित हूं। देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। सुबह का समय भागदौड़ का समय होता है, ये भली भांति ज्ञात है मुझे। फिर भी इस समय आने की कुछ अ, अ, समय की पाबंदियां थीं, जिसकी वजह से मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। आमतौर पे शाम को लाइव आने में ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, लेकिन मुझे समय नहीं है, जिसकी वजह से मैं अभी आ पाया। अ, सभी लोग आज के इस सेशन को, आज के इस विचार को अपने अपने फेसबुक आईडी से शेयर करें, जिससे कि ये संदेश दूर तक पहुँचे। स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई, और फिर भी ये थकान कुछ भी नहीं। धर्मेंद्र चौहान जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। चंद्रपाल चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपकी जय हो। अरे पूरे समाज की जय हो भाई। मैं कुछ विशेष बातें आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। जो भी मैंने अनुभव किया पिछले 1.5 से 2 महीने में, वो सारी बातें पूरे समाज के सामने डिस्कस करने का समय हो गया है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की एक समीक्षा होनी चाहिए। और जो कुछ भी मुझे समझ में आया, जो कुछ भी मैंने अनुभव किया, वो सारी बात मैं समाज के सामने रख देना चाहता हूँ। अमित डॉन करके कोई आईडी है, अमित जी ने कहा गुड मॉर्निंग सर। बाल योगेश चौहान जी आजमगढ़ से जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग लिखा है आपने, आपको भी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 1 दिसंबर यादगार दिन, मेरे जीवन का यादगार दिन, क्योंकि ये कार्यक्रम सफल करना बहुत टेढ़ी खीर थी। उसके पीछे कुछ कारण हैं, बहुत ज़्यादा कुछ विक्षिप्त मानसिकता कह सकता हूँ मैं। क्योंकि विरोध होना एक अलग बात है, वैचारिक विरोध होना एक अलग बात है, लेकिन विक्षिप्तता पे उतर जाना ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। अच्छा, अमित चौहान गोरखपुर से, हाँ अमित भाई। संजय कुमार जी जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत, नमस्कार, सुप्रभात। और भी लोग जुड़ेंगे, उसके बाद से मेन मुद्दे पे मैं आता हूँ। लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने लोगों का सहयोग मिला, मानसिक और शारीरिक, उन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग दूर दूर से आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, पूरा लोनिया चौहान समाज की ताकत को दिखाए। इसके लिए मैं कुछ नाम भी लूँगा। वैसे सभी लोगों का नाम ले पाना असंभव है, एक छोटा सा कार्यक्रम है और छोटे से टाइम में मुझे सब कुछ कहना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोगों का नाम मैं नहीं ले पाऊँगा। मेरी भी एक तो उतना सारा नाम याद आना अचानक संभव नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय प्रचारक शकलडीहा चंदौली से भाई दशरथ चौहान जी और राजेश चौहान जी, उनके एड्रेस एकदम से दिमाग से उतर गया, ये 2 पदाधिकारी राष्ट्रीय चौहान महासंघ के हैं। इन्होंने 5 दिन पहले आकर के व्यवस्था बनाने में हमारी मदद किया। व्यवस्था, होटल की पूरी व्यवस्था दशरथ भाई ने और राजेश भाई ने उन अपने हाथों में लिया। कौन सा व्यक्ति किस होटल में रुकेगा, उनको रिसीव करना और उनको होटल में पहुंचाना, ये काम राष्ट्रीय चौहान महासंघ के 2 पदाधिकारियों ने किया और मेरा भरपूर सहयोग किया। भूखे भी रहे, टाइम से उनको खाना भी नहीं मिला। तो दिल की गहराइयों से दोनों लोगों को हाथ जोड़ करके मैं
बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आगे भी इसी तरह का सहयोग आप लोगों का मुझे प्राप्त होगा। दशरथ भाई और राजेश जी का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। उन्होंने जो किया वो व्यवस्था बनाने में मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव भाई गोविंद चौहान जी भी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय सह महासचिव भाई सिहोरी चौहान जी भी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जनसंख्या जुटाने में मेरा सहयोग करने वाले राजपूत लोनिया चौहान सोसाइटी की सभी टीम, DK लोनिया चौहान जी, विकास चौहान जी, विकास लोनिया चौहान जी और उनकी पूरी टीम आई। उन्होंने जब ये कार्यक्रम की नींव पड़ी तभी से मेरा मानसिक सहयोग करना शुरू किया, क्योंकि जब ये कार्यक्रम की नींव पड़ी उसी समय से लोगों का विरोध होना शुरू हुआ था। धर्मेंद्र चौहान जी ने कहा सादर प्रणाम प्रणाम। पूर्वांचल के शेर, हमारे बुजुर्ग, हमारे मार्गदर्शक, पूर्व सांसद श्री बालकृष्ण चौहान जी की उपस्थिति ने हमें गर्वित किया। भाई कैलाश चौहान जी मऊ से चल करके आए, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनका भी मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। मुझे सहयोग प्राप्त हुआ डॉक्टर अजय चौहान, चंदौली वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो आए अपनी टीम के साथ, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। सिहोरी जी सपरिवार आए, उनको भी धन्यवाद देता हूं। बदायूं से चल करके भाई जगदीश लोनिया चौहान जी अपनी पूरी टीम के साथ आए। ये चूंकि मैं जिनका नाम ले रहा हूं ये प्राचीन लवणकार जाति एवं व्यापारी परिसंघ के कोई सदस्य नहीं हैं, इसलिए मैं इनका विशेष नाम ले रहा हूं। राष्ट्रीय प्राचीन लवणकार व्यापारी जाति परिसंघ के लोग तो आने ही चाहिए थे, उनको तो अलग से मैं कहूंगा, लेकिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरा सहयोग किया, मोहित चौहान जी जो कि बहराइच से चल करके पूरी टीम दल बल, उनका मैं धन्यवाद किया। जो ये युवा चेहरे हैं उन्होंने मुझे कहीं से भी कमजोर पड़ने नहीं दिया। अब मैं विशेष मुद्दे की तरफ आता हूं। बहुत सारे लोगों का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। आगरा से लोग आए, मथुरा से आए, कासगंज से, एटा से, बदायूं से, लखीमपुर खीरी से, आसाम से, बंगाल से। एक मेरे मित्र आसाम से आए, सीताराम चौहान जी, वो मेरे लिए एक पटका, वो जो गमछा होता है वो लेकर के मेरे लिए स्पेशल लेके आए, मेरी पत्नी को दिया और उन्होंने मेरा सम्मान बढ़ाया। अनगिनत नाम इस कार्यक्रम की सफलता में जो लोगों ने मेरा समर्थन किया, सहयोग किया, मैं आजीवन ऋणी रहूंगा, क्योंकि ये साधारण कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम को रोकने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए। ये पूरा विवरण मैं अब समाज के सामने रखता हूं और आह्वान करता हूं विस्थापित राजपूत कॉन्सेप्ट के लोगों को, अगर आप में क्षमता है, अगर आपको लगता है कि आपका विचार सर्वोत्तम है, तो दिल्ली जैसे शहर में इसी तरह का एक कार्यक्रम करके अपने विचारों को, अगर आपका विचार समाज माने, तो आपको अपना ये कार्यक्रम करके दिखाना ही होगा। ये चैलेंज करता हूं मैं। छुटभइये लोग 5 लोग 7 लोग मिलकर के एक संगठन बनाते हैं और वो लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मैं भर्त्सना करता हूं और विरोध दर्ज करता हूं। लक्ष्मीकांत चौहान, इंजीनियर लक्ष्मीकांत चौहान, जो समय समय पर मेरे से आर्थिक सहयोग लेते रहे, हालांकि उधार के तौर पे, उन्होंने पैसे वापस भी किए। 2000 5000 रुपये भैया दीजिए, ये कहने की बातें नहीं है, लेकिन अगर आप में जरा सा भी क्या आत्मसम्मान होता तो आप केस नहीं करते। आपने मजिस्ट्रेट को नोटिस भेजा,
कि आप इस कार्यक्रम को रद्द कीजिए। एक और आरएस चौहान हैं, मूल रूप से गोरखपुर के आसपास के हैं, भिलाई में रहते हैं। उन्होंने नोटिस भेजा। आप गोरखपुर के आसपास का ही मैं निवासी हूं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर राजपूत समाज नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो लोनिया कहता हो, जो लोनिया हो, आप जैसे लोग, चंद मुट्ठी भर लोग इस समाज को जो गुमराह कर रहे हैं, बहुत जल्द आप सभी लोगों की जो सत्ता हिल रही है, जो आप लोग फूफा बने फिर रहे थे, चाचा बने फिर रहे थे इस समाज के, ये समाज का युवा अब नहीं मानेगा। समाज के युवा जाग गए हैं और जान गए हैं आप लोगों की असलियत कि किस तरह की रोटियां आप सेकते हैं। इंजीनियर लक्ष्मीकांत चौहान, इंजीनियर पीएल चौहान और आरएस चौहान, आप तीनों को मैं चैलेंज करता हूं कि आइए दिल्ली में एक कार्यक्रम में दम है, अगर आपके राज छत्रिता में, राजपुताना में, तो एक कार्यक्रम करके दिखाइए। हैसियत हो तो आइए दिल्ली में, और आप अपने गांव में कार्यक्रम कर सकते हैं, क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि वहां सबको जानते हैं, बुला देंगे, लोग आ जाएंगे। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में, जहां आपकी देश के कोने कोने से लोगों को बुला करके और कार्यक्रम करने की हिम्मत, हौसला है, तो बढ़िए आगे। अन्यथा ये मुंह छिपाना बंद कीजिए। आप लोगों ने जो किया इस समाज हित में नहीं था। वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन आप लोगों ने कानून का सहारा लेने की कोशिश किया, जो कि बिल्कुल नितांत गलत है। इंजीनियर लक्ष्मीकांत तक अगर मेरी ये वीडियो पहुंचाइए, आप लोग यहां से उठाइए और व्हाट्सएप पर भेजिए उनको। इंजीनियर पीएल चौहान जी इस वीडियो को जरूर देखते हैं, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। आरएस चौहान तक ये वीडियो पहुंचाइए, ग्रुपों में डालिए इस वीडियो को, और चैलेंज स्वीकार करें वो लोग जो राजपूत चौहान का, जो क्षत्रियता का, विस्थापिता का जो राग अलापते हैं। अब मैं एक और तर्क देता हूं। विस्थापित राजपूत का कॉन्सेप्ट देने वाले लोग कहते हैं कि हम राजस्थान से निकले और उसके बाद से अपनी आन बान और शान को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए, जान को बचाने के लिए हमने जो नदी के किनारे गरीब मजदूर लोग थे उनमें हम शामिल हुए। वो कौन लोग थे? वो नोनिया लोनिया लोग थे, जिनके बीच में आप गए और अपनी जान बचाए। यानी कि आप भी ये मानते हैं कि आपके विस्थापन से पहले मूल स्थापित लोनिया समाज था इस देश में। आपने आकर के उनका नमक खाया, जिन्होंने आपकी जान बचाई, जिन्होंने आपकी लाज बचाई। उन लोगों के ऊपर आप लोग केस कर रहे हैं। मैं मान भी लेता हूं कि आप विस्थापित राजपूत हैं, तो जिन्होंने आपका आपके जान बचाई, आपकी इज्जतें बचाई, उन लोगों के ऊपर आप हमारा अधिकार खा रहे हैं। जो लोनिया समाज है, जो नोनिया समाज है, जो साल्ट मेकर कम्युनिटी है, जो नमक बनाने, सोरा बनाने और बारूद बनाने का जो काम करते थे, उन लोगों का हक आप लोग खा रहे हैं। छोड़िए, फिर सरकार को अल्टीमेटम दे करके खुद को निकालिए उसमें से, ओबीसी में से। ओबीसी का जो हिस्सा है वो हमारे नोनिया समाज का है, हमारे लोनिया समाज का है। वो आप लोग क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि विस्थापित हुए हैं, तो यहां पर जो स्थापित पहले से ही नोनिया समाज था, जिन्होंने आपको संरक्षण दिया, जिन्होंने आपकी जान बचाई, जिन्होंने आपको खाने के लिए दिया, जिन्होंने आपके लिए अपने को भी खतरे में डाला, उन लोगों के साथ आप लोग गद्दारी कर रहे हैं। अगर मैं मान भी लूं कि आप विस्थापित हैं, तो सबसे पहले आप लोगों की चैलेंज स्वीकार करना होगा। इस तरह के कार्यक्रम करने होंगे जिससे कि समाज जान पाए, देख पाए कि आपकी विचारधारा में कितनी ताकत है और कितना सक्षम है आपका विचारधारा। इस कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि नोनिया समाज, लोनिया समाज, लोनिया चौहान समाज मूल रूप से स्थापित है। वो अपने स्वाभिमान की खातिर अब बोल रहा है, गर्व से बोल रहा है कि मैं नोनिया हूं, मैं लोनिया हूं। और आप सभी लोग से, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, वो सभी लिखें कि मैं लोनिया हूं, जिससे कि स्पष्टता हो। जब तक हम स्पष्टता की तरह नहीं बढ़ेंगे, तब तक बातें नहीं बनेंगी। ये समाज के छुपे हुए गद्दारों को निकालने के लिए आपको एक कतार में आना होगा, बताना होगा कि आप लोनिया हैं।
अन्यथा आपको ये ढाल बनाते हैं ये इच्छाधारी स्वघोषित लोग। इन इच्छाधारी स्वघोषितों को बेनकाब करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि आप लोनिया हैं, बोलना पड़ेगा कि आप लोनिया हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपने सर्टिफिकेट में जो बने हुए हैं उसमें करेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अन्यथा ये इच्छाधारी स्वघोषित लोग आपको ढाल बनाते हैं। मेरी लड़ाई किसी विशेष व्यक्ति से नहीं है। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं इस समाज को एक सम्मान दिलाने की लड़ाई है, क्योंकि जब जो समाज अपनी मूल जाति पर गर्व नहीं करता वो समाज मिट जाता है। आपने अभी राजनीतिक बातें सुनी थी, उसमें आदरणीय मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो नारे दिए, राजनीतिक नारे, कटोगे बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। समय आ गया है, ये नारा हर लोगों के लिए उपयोगी है। इसलिए मेरे साथियों, आप लोगों को बोलना पड़ेगा। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, ये आपके स्वाभिमान और आपके पहचान की लड़ाई है। आपके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। जब हम सब लोग इकट्ठा होकर के बोलेंगे, जब हम सब लोग इकट्ठा होकर के एक सुर में बोलेंगे, तो ये स्वघोषित लोग, इच्छाधारी लोग स्वयं बेनकाब होंगे। और घोषणा करता हूं, फैला दीजिए इस वीडियो को। अप्रैल में ये जो कार्यक्रम था ये तो सिर्फ सैंपल था, टेस्टिमोनियल था। अप्रैल में जो होने जा रहा है वो इच्छाधारी लोगों को खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा। आप लोग जानते हैं एक बात, जब किसी भी दल का बड़ा नेता आकर के जब बोलता है, मिनिस्टर आकर के बोलता है, कैबिनेट मिनिस्टर, उसकी बोली हुई बात एविडेंस के रूप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं बोल सकता। राजनीतिक मंच पे तो कुछ भी लोग बोलते हैं, ये राजनीतिक मंच नहीं था। और अगर बोल रहा है कैबिनेट मिनिस्टर, तो आप समझिए इस बात को दूरगामी परिणाम होंगे। हमारे आग्रह को, हमारे निवेदन को हमारे कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने स्वीकार किया और हमारे मंच की शोभा बढ़ाया, हमारा मनोबल बढ़ाया। हाथ जोड़ करके मैं उनको भी नमन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कपिल मुरेश्वर पाटिल जी के सहयोग से, आर्थिक सहयोग उनका आया, वहां से कई सारे लोगों ने आर्थिक सहयोग किया। प्राचीन लौहकार व्यापारी जाति परिसंघ के फेडरेशन के लोगों ने आर्थिक सहयोग किया। आम जनता से हमने सहयोग की अपील नहीं किया था। उन लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ और बहुत बड़े कार्यक्रम की मैं घोषणा कर रहा हूं, इसको फैलाया जाए, नींव रखा गया है। ये सिर्फ हमारी जो टीम है उन्होंने सिर्फ टेस्टिमोनियल के रूप में इसको प्रयोग किया था। क्या हो सकता है, और इसमें आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम, मैं तो अपने मुंह से कहूं तो अच्छा नहीं है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से थोड़ी सी जनसंख्या कम हो गई थी, लेकिन फिर भी ये जनसंख्या काफी थी। हॉल भरा, हॉल भरने के बाद भी 50-60 लोग बाहर घूमते रहे। 50-60 लोग एनी टाइम। रसोई जो एकदम सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट हुई थी और रात को 11 बजे तक चली, उसमें लगातार भोजन की व्यवस्था रही। उसमें किचन में जितने भी लोग थे, रसोई घर में जहाँ पे भोजन की व्यवस्था थी, वहाँ पर 50-60 लोग हर समय बने रहे। यानी कि फिर भी हमने जो उम्मीद किया था उस हिसाब से, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी स्वघोषित लोग हैं, इच्छाधारी लोग हैं, आगरा के आसपास के भी स्वघोषित इच्छाधारी लोगों ने फोन कर करके लोगों को रोका। ये सारी जानकारियां भी हमें प्राप्त हैं। कोई बात नहीं, जो लोग
सिर्फ वैचारिक विरोध करते हैं उनसे तो फिर हम बैठ करके कुछ जो भी गलतफहमियां रहेंगी उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन्होंने हम पर लीगल नोटिस भेजा वो अक्षम्य है, उनको तो चैलेंज स्वीकार करना होगा। और दिखाइए, दिल्ली तो छोड़िए, आप अपने क्षेत्र में भी इस तरह का कार्यक्रम और इस तरह की व्यवस्था करके दिखाने की अगर हिम्मत है तो करके दिखाइए। इस समाज को बरगलाइए मत, कुछ काम कीजिए समाज की एकता के लिए। तो साथियों, बहुत आक्रोशित, क्योंकि मैंने पिछला जो समय सब लोग आप देख रहे हैं किस तरह से हमने हमारे हृदयानंद भाई राष्ट्रीय चौहान महासंघ के उत्तर प्रदेश के कार्याध्यक्ष हैं, उनकी बेटे की शादी, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं उसमें भी इस कार्यक्रम की वजह से नहीं जा पाया, नाराज भी हैं वो, और मैं शर्म के मारे उनका फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा हूँ। फिर भी जब जाऊँगा घर पैर पकड़ के माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि वो मेरा परिवार था। उस परिवार की शादी में मुझे जाना था, नहीं जा पाया था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं यहाँ से हटा तो ये कार्यक्रम रद्द कर दिया जाएगा या इसको रोक दिया जाएगा या इसको असफल करने की और भी कोशिशें होंगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कमर कसिए, आगे बढ़िए। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के तमाम पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम सिंह चौहान जी ने अस्वस्थता के बावजूद वो चल करके आए, क्योंकि फेडरेशन के वो एक पदाधिकारी हैं, वो तो आते, लेकिन उन्होंने जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी ने जो मुझे मानसिक संदेश जो दिया, उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, उनको धन्यवाद देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि राष्ट्रीय चौहान महासंघ के अंदर भी इस कार्यक्रम को लेकर के जो हमारे, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो खुश नहीं हैं, उनकी भी टीका टिप्पणियां आ रही हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में। उन लोगों से भी कहूंगा, भाई आप आइए, ताकत बनिए। राष्ट्रीय चौहान महासंघ की प्राचीन लवणकार फेडरेशन हमारे संस्थापक आदरणीय मुनीम सिंह चौहान जी की देन है, उन्होंने ही इसकी संरक्षणा किया है। या तो आप उनको मूर्ख समझते हैं या तो आप उनको कुछ समझते ही नहीं। वो बहुत बुद्धिजीवी और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। सोच समझ करके उन्होंने फेडरेशन का निर्माण किया होगा, सोच समझ करके उन्होंने राष्ट्रीय चौहान महासंघ को भी चलाया है, क्योंकि फेडरेशन है वो पूरे देश को जोड़ सकता है। राष्ट्रीय चौहान महासंघ पिछले 32 साल में यूपी के लोगों तक भी नहीं पहुंच पाया था, लेकिन फेडरेशन उन्होंने सोचा होगा, हमारे आदरणीय संस्थापक मुनीम सिंह चौहान जी ने, कि एक फेडरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। वो दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं, बहुत दूर तक सोच पाते हैं और देख पाते हैं। अस्वस्थ हैं, अस्वस्थता के बावजूद हर तीसरे दिन उन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया, किस तरह के निर्माण करने चाहिए व्यवस्थाओं का, उन्होंने मुझे बताया, गाइड किया, समझाया, तब जाकर के ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। आप लोग जो राष्ट्रीय चौहान महासंघ के लोग जो इधर उधर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि इस ताकत को समझिए। आने वाला 1-2 साल बहुत महत्वपूर्ण है, इस समाज को बहुत ऊंचाइयां दे सकता है। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले साथियों से भी निवेदन कि आप लोग, जब सामाजिक परिवर्तन चल रहा हो, सामाजिक आंदोलन चल रहा हो, तो जो राजनेता हैं अगर वो समाज के साथ नहीं जुड़ते हैं तो समाज भी उनके साथ नहीं जुड़ पाएगा। इस बात को राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी समझना चाहिए। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं जो लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले, डॉक्टर अजय चौहान, हमारे पूर्वांचल के वयोवृद्ध नेता, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई वो लड़ेंगे, आदरणीय बालकृष्ण चौहान जी, कैलाश चौहान जी, और भी बहुत सारे राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग आए थे। सभी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि आप लोग समाज हित में, राजनीतिक विचारधारा के अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद भी आप लोग मंच की शोभा बढ़ाए। और मैं क्षमा चाहता हूं उन सभी लोगों से जिनको मैं मंच पर नहीं बिठा पाया, जिनको मैं बोलने का अवसर नहीं दे पाया, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं सब कुछ संभव नहीं है, मजबूरियां होती हैं बहुत सारी। और हम लोग जो जितना भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो सभी कार्यक्रम समाज के हित में है, समाज को जोड़ना है। तो आइए, मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा,
सभी लोगों से निवेदन करूंगा, वीडियो को पहले तो शेयर कीजिए जिससे कि इच्छाधारियों तक ये बात पहुंचे और वो लोग ये कार्यक्रम करें। और फिर कार्यक्रम की नींव तो रखिए। आपने तो सिर्फ नोटिस भेजा था और उसमें लिखा था कि हजारों की संख्या में आ रहे हैं। आपके पास 10 लोग तो हैं नहीं, 1000 लोग लेकर आएंगे। लेकिन आप कीजिए कार्यक्रम और हम लेकर के आएंगे। ये चैलेंज है मेरा। है हिम्मत तो इस चैलेंज को इच्छाधारी लोग स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से बात बनेगी नहीं। मैं कभी भी अगर कोई काम करूंगा तो मन से करूंगा। अगर मैं आपका विरोध अब कर रहा हूं तो मन से विरोध भी करूंगा। मैं कभी इस तरह से मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन आप लोगों ने नोटिस भेजकर इस कार्यक्रम को रद्द करने, जिसमें कि सैकड़ों फ्लाइट की टिकटें, हाँ, ना जाने कितने लोगों की ट्रेन की टिकटें, आप लोगों को बिल्कुल भी लाज नहीं आई, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। आप लोग बोलते हैं अरे सबको राजपूत बनाना है ना आपको, तो आप सहयोग करके बना सकते हैं ना। मेरी लकीर के सामने आप बड़ी लकीर खींचेंगे तब ना लोग आपसे प्रभावित होंगे। ये आप लोगों ने अक्षम्यता किया है और इसका परिणाम आपको भुगतना भी पड़ेगा। कीजिए कार्यक्रम, हम देखते हैं कैसे कार्यक्रम आज के बाद से कर लेते हैं आप लोग। ये चैलेंज है मेरा, स्वीकार कीजिए इस चैलेंज को और कार्यक्रम की नींव तो रखिए। देखते हैं कि कहां तक आपकी पकड़ है और कितनी लोकप्रियता है आपके विचारों की। आदरणीय पीएल चौहान जी, आदरणीय बालकृष्ण चौहान जी, सॉरी, आदरणीय पीएल चौहान जी, आदरणीय इंजीनियर लक्ष्मीकांत चौहान जी, और एक वो जो गोरखपुर से हैं, क्या नाम है उनका, आरएस चौहान जी, भिलाई में रहते हैं। आप तीनों लोग मिलिए जिन्होंने नोटिस भेजने का कुकर्म किया है, और उसके बाद ये कार्यक्रम कीजिए और लगाइए अपनी पूरी ताकत। देखते हैं कि कितने आपके विचारों में ताकत है। ये लोनिया चौहान समाज जाग चुका है। ये आप लोगों की गीधड़ भभकियों से अब डरेगा नहीं। आपके पास खोखले जो हैं, जो मेरे से आर्थिक सहयोग लिए, स्क्रीनशॉट भी मैं डाल सकता हूं। इंजीनियर लक्ष्मीकांत जी, आपको शर्म नहीं आई? आपने मेरे ऊपर नोटिस भेज दिया, मेरे से आर्थिक सहयोग लेते रहे। कमाल हो गया भाई। जेब में नहीं है फूटी कौड़ी और चले हैं बड़ी बड़ी बात करने, समाज को बरगलाने, चंदे पर लेकर के और जीवन चलाने वाले लोग बराबरी करने चले हैं, रोकने चले हैं। अरे बराबरी तो आप कर सकते हैं, मेरे ही समाज का हिस्सा मैं जानता हूं। आप नोनिया ही हैं, झूठ मूठ में गढ़ करके कुछ किताबों के कतरनों को लेकर के घूम रहे हैं। मैं जानता हूं असलियत, रिश्तेदारों को भी जानता हूं आपके, उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति भी जानता हूं, शैक्षिक स्थिति भी जानता हूं सबके। बरगलाइए मत इस समाज को, अभी भी चेत जाइए और आइए, मैं और आप सभी लोग मिलकर के इस समाज का जो विघटन है उसको मिटाएं, समाज को एकता में लाएं, इस समाज को एकजुट करें। इस समाज के लिए हम लोगों को हाथ जोड़ जोड़ करके, अगर आप कहेंगे कि भारी मंच पर भी मैं आपके पैर पकड़ूं तो मैं पकड़ सकता हूं समाज के हित के लिए, लेकिन ये चीजें मत कीजिए, इस समाज को गुमराह मत कीजिए। आपने नोटिस क्यों भेजा भाई? हमने आपका खेत जोत लिया था। बहुत गलत बात है आप लोगों की। मैं तो अभी भी हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, आइए ना, मैं और आप, अगर कहीं वैचारिक मतभेद भी हैं तो एक मीटिंग लगाइए आप लोग, वहां पर बैठ करके ये समाज के बुद्धिजीवियों को बुलाइए और इस जितने भी कंफ्यूजन हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको हम खत्म करते हैं। और मिल करके मैं और आप सभी लोग, जितना भी लोग हैं, सभी एक होकर के इस समाज के उद्धार की बात करें, अलग अलग चीजें न करें। क्योंकि समाज हमारा भोला भाला है, अनपढ़ है, गूंगा है, बहरा है, उसको नहीं मालूम है कि कैसे इस समाज का उत्थान होगा। हम लोग, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग मिल करके इस समाज को इकट्ठा कर सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं। ये अलग अलग बंट करके हम समाज का अहित कर रहे हैं। मैं आप लोगों से भी आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके आइए, हम लोग एक साथ बैठ करके और इस कार्यक्रम और भी जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें हम एक दूसरे का सहयोग करें। आप अगर कोई कार्यक्रम करें तो मेरे से सहयोग मांगे। मैं तो हर व्यक्ति से सहयोग मांगता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, नथिंग, शून्य, जीरो।
इसलिए बड़ा दिल दिखाइए और जितना भी हुआ है उसके लिए उस पर मिट्टी डाल करके आइए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो ये समाज हित में नहीं है कि आप मेरे कार्यक्रम पे, हमारे कार्यक्रम पे लीगल नोटिस भेजें और मैं आपके कार्यक्रम जब भी पढ़ें उसका लीगल नोटिस भेजूं या फिर मैं आकर के वहां पे उत्पात मचाऊं, लॉ एंड ऑर्डर खराब करूं। ये अच्छा नहीं है। ये समाज में आपसी लड़ाई बहुत विभत्स हो जाएगी, वैचारिक लड़ाइयाँ चलेंगी। हर जाति हर संप्रदाय में वैचारिक लड़ाइयाँ होती हैं, होनी ही चाहिए, ये लोकतंत्र है। लेकिन एक दूसरे के ऊपर लीगल नोटिस वहां पे जा करके उत्पात मचाएं, ये अच्छा नहीं है, ये समाज हित में कतई नहीं है। आप लोग लिखिए, इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति लिखें कि क्या किसी कार्यक्रम के ऊपर लीगल नोटिस भेजना चाहिए। अगर लीगल नोटिस भेजना सही है तो फिर सब लोग एक दूसरे के ऊपर लीगल नोटिस भेजेंगे, ये अच्छा तो नहीं है। फिर समाज एकजुट कैसे होगा। अगर मैं मान भी लूं कि चलो मैं भी राजपूत हूं, आपके हिसाब से समाज पूरा राजपूते है, मैं मान भी लूं, इससे आप नोटिस भेजेंगे तो मैं आपके पास आऊंगा या आपसे दूर भागूंगा, मैं भी बदले की भावना रखूंगा। ये कमाल की सोच है आप लोगों की भाई। वैचारिक मतभेद वैचारिक तरीके से निपटाए जा सकते हैं, कानूनी तरीके से नहीं। आप लोगों ने कानून का सहारा लेने की कोशिश किया, ये बहुत 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 गलत बात है। ये तो फिर बदले की भावना से हम भी करेंगे, फिर आपके कैसे कार्यक्रम कर पाएंगे। आप लोग एक तो कार्यक्रम हो ही नहीं सकते आप लोगों से। मैंने देखा है ना कार्यक्रम, आप लोग बुलाते हैं महासम्मेलन, आते हैं 50 लोग, मैंने देखा है, पूरे समाज ने देखा है। कार्यक्रम करने के लिए विचार मेहनत सब लगते हैं, तब जाकर के, और धन भी लगता है, तब जाकर के चीज़ें हो पाती हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, इस तरह की बातें ना कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं, सामाजिक सेवकों, समाज के बंधुओं, माताएं बहनें भी बढ़ चढ़ करके आईं, उन सभी लोगों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी लोग इसी तरह से आगे भी सहयोग करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं, और आने वाले समय में बहुत बड़े कार्यक्रम की ये नींव डाल गया ये कार्यक्रम, क्योंकि ये कार्यक्रम सफल हुआ, इसकी वजह से बहुत सारी सफलताएं इस समाज को प्राप्त होंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं अगर मेरी बात से किसी साथी को वो 2-3-4 लोग हैं उनको तो दिल में चुभना ही चाहिए, बाकी किसी साथी को मेरी बात से ठेस लगा हो तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं और आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग खुल करके बोलिए कि आप कौन हैं, क्योंकि आपकी आड़ में, आपकी ढाल बना करके ये लोग, इच्छाधारी लोग, अपने आप को सफल करने की कोशिश करते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग जुड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि हमारी बात दूर दूर तक पहुँचे। बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया, संभव भी नहीं है, याद भी नहीं है, लेकिन मैं जितने भी लोग आए थे उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम होगा, उसमें आप सभी लोगों के सहयोग की आकांक्षा रखता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।